ये आवाज इधर वीडियो। आदित्य सर, ये माइक को बंद कर दीजिए आप, नहीं तो कोई ना कोई डिस्टर्ब देता रहेगा। गुड मॉर्निंग डिक्सन, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी को स्वागत है हमारे जो 12 बजे का सेशन है उसमें, जहां पर हम हर रोज मंडे टू फ्राइडे आते हैं कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता है नॉलेज इज द पावर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, रास्ता पता नहीं, तो आप मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। तो इसी के चलते आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी के हिसाब से बनाया गया है। बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही एक बेहतरीन स्पीकर के साथ हम आज मिलने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बताना चाहता हूं कि कंपनी की तरफ से जो ऑफर रखा गया है, ये ऑफर एक बेहतरीन ऑफर है। पहले ये ऑफर अगर हम लोग जान ले तो हमारे लिए आसान होगा आज का जो टॉपिक है उसको भी समझना। अगर टॉपिक जो है कि बिजनेस डेवलप कैसे करें, उस चीज को अगर करना है कैसे करें, उसका एक तरीका, एक हथियार ये भी है, जो है समर बोनांजा ऑफर। आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, ये है समर बोनांजा ऑफर। इसमें जो 4 प्रोडक्ट यानी कि 4 गिफ्ट देख पा रहे हैं, लैपटॉप, आईफोन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, ये चारों में से कोई भी एक आपका हो सकता है। कैसे होगा चलिए जानते हैं उसका कुछ मैकेनिज्म। मई मंथ के 31 मई 2026 तक जिन लोगों का स्टेटस स्टार एजेंट से नीचे है, बिलो स्टार एजेंट है, उन लोगों को क्या करना होगा, 1 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक उनको मेंटेन करना होगा पर्सनल पीवी 1000 करके, यानी कि 5 महीने में 5000 पर्सनल पीवी होना चाहिए आपको। इसके बाद आते हैं जो एक्यूमुलेटेड पीवी आपका जनरेट होगा, वो नया पीवी जनरेट होगा नया डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब न्यू ज्वाइन या फिर रीज्वाइनिंग। जो लोग एक्सपायर आईडी बन चुके हैं उन लोगों को अगर आप रीज्वाइनिंग करवाते हैं, और उन लोगों में से जो पीवी क्रिएट होगा वो अगर 3,25,000 पीवी हो जाता है, वो अगर 3,25,000 पीवी हो जाता है तो आप क्वालिफाई करते हैं। ये जो 4 गिफ्ट देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक को आप अपना कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, आईफोन हो, प्रोजेक्टर हो या स्मार्ट टीवी, वो आपका हो सकता है। सेकंड मैकेनिज्म क्या, जो लोग मई महीने के 31 मई से पहले जिनका स्टेटस है स्टार एजेंट एंड अबव, उन लोगों को क्या करना है, पर्सनल पीवी 5 महीने में हर महीने 3,000 पर्सनल पीवी मेंटेन करना है, यानी कि 15,000 पर्सनल पीवी होना चाहिए 5 महीने में। और बाकी का क्राइटेरिया सेम, 3,25,000 पीवी आपको लाना है न्यू ज्वाइनिंग या फिर ज्वाइनिंग के थ्रू। बहुत ही एक अच्छा खासा ऑफर है, बहुत ही एक अच्छा खासा रास्ता है जिसको पकड़ के हम लोग चल सकते हैं मंजिल तक।
इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, अगर आप क्वालिफाई करते हैं लैपटॉप, आईफोन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, कोई भी एक गिफ्ट के लिए, इसके साथ साथ अगर ये जो आपका 3,25,000 पीवी आ रहा है, उसमें से 50,000 पीवी अगर सिर्फ आता है कंबूचा सेल के थ्रू, तब आपको मिल जाता है एक एडिशनल प्राइस। वो क्या है? वो है डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर। हम लोग मार्केट में, दुकान में देखते हैं, एक रेफ्रिजरेटर रहता है, फ्रिज जो रहता है, उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा चीज सजा के हम रखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, जैसे कि हम लोग kombucha रख सकते हैं वहां पर बहुत अच्छे से। तो ये आपको एडिशनल प्राइस मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो 3,25,000 पीवी आपका जनरेट हो रहा है, उसमें से आपको 50,000 पीवी सिर्फ लाना है kombucha सेल के थ्रू, तब आप क्वालिफाई कर जाते हैं एडिशनल गिफ्ट के लिए। नया ज्वाइनिंग हो रहा है वो लोग अगर इंस्टेंट सिंगल बिल में करते हैं 3,000 पर्सनल पीवी, फिर जुड़ते हैं हमारे डीएक्सन के साथ, तो उन लोगों को एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है एक स्पिरुलिना टैबलेट 360 का एक बॉटल। जो लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं, मान लीजिए आज किया है 500 पीवी, कल न्यू ज्वाइनिंग किया और 500 पीवी किया, कल 1,000 पीवी किया, परसों किया है 1,500 पीवी, अगर के एक्यूमुलेट किए हैं 3,000 पर्सनल पीवी एक महीने में, तो उनको भी मिलेगा। लेकिन उनके लिए क्या इंस्टेंट नहीं मिलेगा, उनको मंथ एंड तक वेट करना होगा। जब हमारा लिस्ट निकलेगा, नाम बता उनका दीजिए नाम आएगा, तो उनको डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है ये मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना है, उसका जैसे नाम कि लिख ये दीजिए। जो प्रोमोशनल ऑफर है, समर बोनंजा ऑफर जो है, ये सिर्फ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। इसका टाइम पीरियड है 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक, यानी कि 5 महीने का है। और आप जो न्यू ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, रीज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उनको मिनिमम 5 महीने में 500 पीवी करना ही। अगर 500 पीवी नहीं था, मान लीजिए मैं आज ज्वाइनिंग करता हूं और एक बार ज्वाइनिंग करके मैंने 100 पीवी कर लिया और कुछ पीवी किया ही नहीं, यानी कि मेरा 5 महीने में काउंट हुआ टोटल 100 पीवी। तो ये जो पीवी मेरा है, ये मेरा अपलाइन के खाते में जुड़ेगा नहीं। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसका मतलब जिनको भी हम लोग ला रहे हैं सिस्टम के अंदर, जो न्यू ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, हम लोगों को ध्यान में रखना है कि उनका 500 पीवी मिनिमम हो, ताकि उनके थ्रू जो पीवी जनरेट हो रहा है वो मेरे खाते में आए। बहुत ही बेहतरीन ये जो प्रमोशन है, आप समझ पा रहे हैं कि हर घर में आईफोन हो सकता है, अभी हर घर लैपटॉप हो सकता है, हर घर में प्रोजेक्टर हो सकता है या स्मार्ट टीवी हो सकता है। हम लोग जब कहीं पर सेशन करने जाते हैं, तो हम लोगों को प्रोजेक्टर की बहुत जरूरत होती है। अपना जो मैं डीएक्सन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो काम करता हूँ डीएक्सन के साथ, मेरा आइडेंटिटी जो है वो प्रूव करेगा। क्या अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे आईफोन ले रहा है, लेकिन जब आपके हाथ में ये आईफोन रहेगा तब कैसे लगेगा? जब आप बोलेंगे लोगों को कि ये आईफोन जो है मैंने अचीव किया है, ना तो मुझे ईएमआई भरना पड़ता है और ना ही मुझे इसके लिए मतलब अपने जेब से पैसा लगाना। मैं अचीव किया हूँ कहाँ से? मैं डीएक्सन कंपनी के थ्रू सिस्टम में मैं ऐसे जुड़ा हुआ हूँ कि जहां से मुझे आईफोन मिला। जब काम जो आप करते हैं, जो काम आप दिन भर करते हैं, अपना टीम मेंटेन करते हैं, इसे भी छुट्टी में आ क्या जाए। हो जाता है, आपका प्रेशर होता है। बहुत सारे लोग हैं जो खाता में लिख के रखते हैं कि हाँ आज किनका ज्वाइनिंग हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो उनके लिए लैपटॉप बढ़िया चीज है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए, ये ऑफर आप लोगों के लिए है। आप लोग अगर चाहे थोड़ा सा मेहनत करें और अपने टीम को अच्छे से लेके चले, तो ये गिफ्ट आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत सारे घरों में ये लैपटॉप, आईफोन, प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी जरूर। तो आते हैं ये जो काम हमको कैसे करना है। हम डीएक्सन के साथ जुड़ते हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, कैसे बिजनेस को ग्रोथ करें, कैसे सिस्टम को जाने, तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज का जो खास मेहमान चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी जो है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बातें करता है। मैं जो हूँ
उनके साथ जो बात किया हूँ उसमें मैंने देखा, उनको जाना, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मिलने के बाद। तो आशा करता हूँ आज हम लोगों को जो सेशन मिलने जा रहा है बहुत खास होने जा रहा है। तो आप लोग अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उन लोगों को ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो सेशन होने जा रहा है इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिले। और पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि आप लोग आज जो सीखेंगे वो सिर्फ हम लोग सुनेंगे ये नहीं, हम लोग लिख के भी रखेंगे, क्योंकि रास्ता दिखाएंगे सर, चलना है हम लोगों को, तो साथ में चलना है, साथ में सीखना है। तो आइए चलते हैं, आज सुनते हैं हमारे चंद्रशेखर जी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, ओवर टू यू सर। सर ऑल अनम्यूट बंद कर दीजिए, गो चालू करिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा आवाज क्लियर है? तो कर दे था। एक बार सर अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हो गया सर? ठीक है सर, क्लियर है, वॉइस क्लियर है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर पृथ्वीराज जी। और पहली बार आपसे बातचीत हुआ, आज मिलकर खुशी हुआ। हम लोग जाते हैं कोलकाता, जब भी हम लोग जाते हैं कहीं तो कोलकाता से ही हम लोग को फ्लाइट होती है, और आज मिल गए आप पहचान के, तो वहाँ जरूर जाएंगे आपके पास। तो चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। और आज का मेरा टॉपिक है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस को डेवलप कैसे किया जाए, उसके पहले थोड़ा सा मेरा अपना कहानी होगा। मेरा नाम चेंज हो गया है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, ऐसे मैं बताया हूँ। मेरा पहले नाम था चंद्रशेखर कुमार, लेकिन जब से मैं बेंगलोर गया हूँ तो मेरा नाम वहाँ बदल दिया गया है। क्राउन एम्बेसडर मिल करके बोले कि आज से आपका नाम रहेगा क्राउन एम्बेसडर चंद्रशेखर आजाद। वो लोग बोले कि आपको जो बनना है वही नाम रखना है। हम शर्मा रहे थे, मैं बोला कि ये सर ये मत कहवाइए। बोले कि नहीं, आपको 5 बार बोलना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। तब पहले पूछे क्राउन एम्बेसडर बनना है, हम हाँ सर, किसको नहीं बनना है। Recording in progress. तो बुलवाया हमसे, तो मैं बोला कि सीए क्राउन एम्बेसडर, तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं, क्राउन एम्बेसडर चंद्रशेखर आजाद ऐसे बोलिए। 5 बार बुलवाया गया हमसे, जो थे वहां पे सब क्राउन एम्बेसडर थे। तो आपको जो चाहिए वो बोलना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ। और उस दिन से, और सच में अगर क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं तो सारी आज़ादी पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाता है। अभी आधा अधूरा मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी आधा पे। तो सबसे पहले तो हमारे जो भी अपलाइन हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, कि उनके बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। और अपने माता पिता को, जो इंसान के रूप में मुझे जन्म दिए, तो उनको चरण स्पर्श। और जो इस प्लेटफार्म को बनाए डॉक्टर लिम जी, अगर वो महामानव, मैं नहीं बोलता, मैं भगवान बोलता हूँ, क्योंकि धरती के भगवान वही हैं। बाकी आप जो भगवान को मानते होंगे, देखे होंगे, लेकिन हम उन्हीं को देखे हैं, तो मेरे लिए भगवान हैं। अगर वैसा जगह नहीं बनाए होते तो हमारे जैसे लोग पता नहीं कहाँ रहते। तो ये जगह है, और सबसे बड़ी बात है कि वो चीज़ जो उन्होंने बनाया वो अद्भुत है। उसको चमत्कार कह लीजिए, अलौकिक कह लीजिए, जो भी नाम लीजिए कम है। तो उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इंडिया में लाए प्रोफेसर सर रत्ना बसपाल, अगर वो लोग नहीं लाते तो पता नहीं कौन लाता। यहाँ पे निस्वार्थ भाव से उन्होंने जो त्याग करके लाया, उनका हम लोगों को फोटो दिखा दिखा करके और बिजनेस को बढ़ाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर एस रंजन, जो राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये छोटा काम है, छोटा काम है, तो हम लोग दिखाते हैं कि देख लीजिए भाई, यहाँ पे राष्ट्रपति के डॉक्टर जो हैं वो भी यहाँ पे काम करते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको जो यहाँ से सिखा करके अमित सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और के अग्रवाल, जिनके बल पे मैं टिका रह गया, अगर वो नहीं थे तो मैं टिकता नहीं, क्योंकि उनका जो भी उनका व्यवहार था वो ऐसा था कि वो किसी से बात करेंगे तो लगे झूठ नहीं बोलते हैं। भले दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो जिंदा है मेरे दिल में। उनके बल पे मैं इसमें टिका रह गया।
तो जहाँ भी है चरण स्पर्श, तो ये सारे लोग के चलते आज हम यहाँ हैं। बाकी मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों के अंदर नहीं है। मेरे से ज्यादा सबके अंदर सब कुछ है, सबसे ज्यादा सबसे कम मेरे पास है। तो यहाँ का जो भी बिजनेस डेवलप होता है तो इस सिस्टम ही है कि केवल छोटा छोटा सर मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि माइक आप अनम्यूट कर दीजिए, आल चालू करके रखे हैं, कोई ना कोई बोलता रहता है बीच में। चलिए मेरा माइक अनम्यूट है। तो मेरे हस्बैंड को भी 20 साल का समस्या था, 2 साल का समस्या था। अच्छा ठंडा पृथ्वीराज सर, ऑल मेंबर्स को माइक अनम्यूट कीजिए, ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कोहोस्ट बनाइए सर, कोहोस्ट बनाइए, मैं म्यूट करता हूँ सबको। जाम ये सीधा कहाँ निकले हुए हैं? कृपया सभी लोग अपने माइक को बंद रखें। सीधी कार नहीं जाएगी, मोटरसाइकिल से भी है। हाँ कार नहीं जाएगी। सर थोड़ा टेक्निकल अब इशू चल रहा है मोटरसाइकिल यहाँ जाए पर, कार नहीं जाए। सभी लोगों को अनम्यूट नहीं कर नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग आते हैं, क्लियर करते हैं इसको। प्लीज सभी लोग डिसिप्लिन बनाए रखें, माइक नहीं खोलें। सिस्टम से पूरे को भेजिए, सिस्टम से और प्लीज आप लोग अपना अपना बंद करिए। सती देवी जी आपको क्या हो गया जी? मीटिंग सुनने आ रहे हैं कि अपना मीटिंग कर रहे हैं आप? माइक बंद करिए प्लीज। कैसे लोग हैं आप लोगों? वीडियो मीटिंग बंद करिए ना। खुश रहिला जा, मजबूर रहिला जा। गुड मॉर्निंग सर, उधर से ही सबका लॉक कर दिया जाए। ना समझ जा हमारी के तो वही चल में डॉक्टर के ना दौड़ती जा, मरती जा, मर भी करती जा ना, जानकारी रोग लागे। आज माता रानी के देन बा, इनके शरीर अच्छा बा। अगर हमार गाय ना गाभिन होता रहे दुहारी से हम तो जवाब ना दी, लेकिन बोले लोग कह दी जा जिम्मे बीमार पड़े दवाई। सर को होस्ट बना दीजिए, दीनबंधु को हो जाएगा।
सर जो हैंड रेज किए उनको पोस्ट बनाइए। सर बना दिया। चलिए हो गया पापा, शुरू कीजिए, हो गया। गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, हर जगह मीटिंग चल रहा है, इसलिए कुछ लोग मीटिंग गए हैं लेकिन जुड़ गए हैं। और यही होता है कि बिजनेस न बढ़ने का बड़ा कारण, क्योंकि बता नहीं पाते हैं कि जुड़ने के बाद माइक बंद होना चाहिए। तो ये सब होते रहता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा काम करने पर चलते हैं तो डिस्टर्ब होता है, बुरा काम के लिए डिस्टर्ब नहीं होता है। तो चलिए, मेरा आवाज क्लियर होगा सर? क्लियर मेरा पापा। आवाज क्लियर यस सर, यस सर, एकदम एकदम क्लियर है सर। चलिए ठीक। तो मैं बता रहा था कि ये जितने लोग हैं, मैनेजमेंट से लेकर के हमारे गुरु लीडर लोग, ये सब लोग का मेहनत हुआ तो या यहाँ पे मैं आज हूँ, जो मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग। और सबसे ज्यादा जो है अमित सर मेहनत की, क्योंकि ये घर घर में जा करके मेरे गांव में जितना मैं नहीं गया था उतने घर नहीं गए हैं सर। हमको डायमंड बनने तक फार्म नहीं भरने आता था, वो फार्म भर भर के सारा कुछ करते थे। और इसलिए हम आज जो भी हैं अपने मेंटर गुरु के बदौलत हैं। और मेरा टीम जो है वो भी ठीक ठाक है, बाकी और टीम से और ठीक है मेरा टीम। तो सब लोग वो अपना काम करते हैं। तो ये जगह ही ऐसा है, ये जगह ऐसा है कि कोई भी आकर के और थोड़ा सा काम करता है तो इसका सिस्टम जो है वो उतना दे देता है जो उसके लायक नहीं रहता है। तो बाकी इसमें अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बताइए कोई सिगरेट बताइए, कोई ऐसा सिगरेट बताइए कि मेरा बिजनेस बढ़े, मैं ये कहता हूँ कि इसमें काम करने से ज्यादा काम को छोड़ना पड़ता है। आप उसी काम को आप अगर दे रहे हैं बहुत जो आप जिससे केवल भोजन चलता है, उस काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपको डिरेक्शन अभी समझ में नहीं आया है। बहुत सारे डायमंड बनने के बाद भी दूसरा काम करते हैं, तो आपको डिरेक्शन को समझने की जरूरत है। आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको एक दो तरह का पैसा मिलता है, जय तरह का काम करेंगे उतने तरह का पैसा मिलेगा। लेकिन डिरेक्शन में एक काम करके और 9 से 10 तरह का इनकम पाते हैं, तो बाकी काम करने की क्या जरूरत है। ये नहीं कहता हूँ कि नया लोग आए उनका काम छुड़ा दीजिए, नहीं। लेकिन आप डायमंड अगर बन गए हैं और अभी भी डिरेक्शन के अलावा दूसरा भी काम करते हैं तो अभी आपको डिरेक्शन को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत पीछे रहने वाले हैं, बहुत पीछे। क्योंकि अभी जितना रफ्तार डिरेक्शन का है उस रफ्तार से नहीं तोड़िएगा तो बहुत पीछे रह जाइएगा। मैं बेंगलोर गया था अभी फर्स्ट बार क्राउन इन्वेस्टर, क्राउन डायमंड एंड एबव की मीटिंग में। तो वहां देखने के बाद जो बताया गया वहां पे, वहां पे सलीम सर, रफीक सर, दिव्या सर, परजीत सर, ये लोग जो बताए तो लगा कि नहीं, रिएक्शन जो है वो एकदम जेट की स्पीड से, हवाई जहाज की स्पीड से दौड़ रही है और हम लोग बैलगाड़ी की तरफ चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो ये जाने के बाद पता चला कि रिएक्शन में लोग क्यों जो है वो पीछे रह जा रहे हैं। इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया हमारे कंपनी के फाउंडर, फिर भी डिरेक्शन में आने के बाद लोगों को क्यों दिक्कत होता है। तो पता चलता है इसको भी समझे नहीं है, वो तत्काल जुड़ करके पैसा कमाना चाहते हैं। भाई तत्काल जुड़ करके आप सिस्टम बनाइए और सिस्टम इतना दे देता है कि सोच से ऊपर। तो लेकिन हम कहाँ सोचते हैं चमत्कार, मेरे जिंदगी में सर चमत्कार होना चाहिए, उसके लिए सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ, देवी देवता, तीज त्योहार, क्योंकि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। भाई चमत्कार कहीं दुनिया में जो है चमत्कार वाला कहानी खत्म हो गया है। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, इसमें कुछ नए लोग आए होंगे, बाकी तो मैं बताता हूँ कि पहले जो लोग भगवान को खोजते नहीं, भगवान प्रकट होंगे और हमको वरदान देंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा, वो जमाना खत्म हो गया। तो एक छोटा सा कहानी में कहता हूँ, सभी लोग सुन लीजिए।
कि बुद्ध देव के बाद बुद्धदेव पैदा हुए और उन्होंने तपस्या करना शुरू, ये कहानी है। और वो तपस्या किए तो भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले बेटा तुम वर मांगो, 3 वर मांग सकते हो। बुद्धदेव ने बहुत बड़ी आदमी था, पहला वर मांगा, पहले हमको खाना चाहिए, हर एक तरह का खाना आ गया, हर एक तरह का खाना आया, दबा के खाया। इसके बाद बोला कि हमको सोने के लिए खटिया चाहिए, खटिया आ गया, सोया। इतना खाना खा लिया था कि पेट में दर्द हो गया। खटिया में खटमल के चलते उसको खटमल काटने लगे। उसी समय भगवान को याद किया कि भगवान हमको अभी 3 वरदान चाहिए। दूसरा वरदान, तीसरा वरदान मांगा था कि जब चाहे तो आपसे 3 वरदान मांग सकता हूँ। तो तीसरा वरदान में मांगा, आए भगवान, उसको खाना सब पूरा 56 भोग दिए। इसके बाद वैद्य को बुलाए, उसको मतलब करने लगा तो, और बोला कि खटिया में खटमल इसको मारिए। भगवान खटमल को मारे। इसके बाद बोला कि जब मैं चाहूं तो आपसे 3 वरदान और मांग सकता हूँ। मतलब 2 वरदान मांगता था, तीसरा वरदान वो बोलता था कि जब चाहूं 3 वरदान मांग सकता हूँ। अब भगवान परेशान हो गए, कोई नहीं काम करता था, कहीं झगड़ा हुआ, बोलता था भगवान 3 वरदान मांग रहा हूँ, अभी आइए और इसको तमाशा लगाइए, इसको वहां पहुंचाइए, और तीसरा जब मैं तो आपसे 3 मांग सकता हूँ। उसको बाला फुसलाकर स्वर्ग में ले गए। वहां जाने के बाद स्वर्गलोक में जो है वो कानून पास हुआ कि आज के बाद किसी भी मनुष्य को वरदान नहीं मिलेगा, उसके कर्मों का केवल फल मिलेगा। ये कहानी है, हकीकत नहीं है। लेकिन हम लोग अभी उसी कहानी में फंसे हुए हैं कि खूब हम भगवान को मनाएंगे और भगवान आएंगे, हमको वरदान देंगे, जो मांगेंगे उसको दे देंगे और हो जाएगा। भाई आप गलत जगह फंसे हुए हैं। ना कोई स्वर्ग में गया है, और जो गया है वो लौट के नहीं आया है, कौन बताएगा आपको? चमत्कार खोजना है तो डिएक्शन में चमत्कार होता है। चमत्कार का ही देन है कि मैं आज निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ। और चमत्कार ही है कि पान की दुकान से उठा करके इस जगह पे ला दिया है। मैं कई देशों में परिवार के साथ जाकर समाज में जो पान का दुकान पे जो मेरा पहचान था, पान खाने वाले लोग पान खाते थे, वो बोलते थे हाँ शेखर का पान बहुत बढ़िया है, यही बोलते थे। आज पहचान इंडिया में डिएक्शन में जो डायमंड लेवल पे है, सब मेरा नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमको नाम से जानते हैं। और जिस दिन मैं क्राउन ऑफिसर बनूंगा उस दिन पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम जाएगा। तो यहाँ से सब कुछ जो है होता है, सब कुछ होता है। यहाँ से चमत्कार होता है हर एक चीज में। जड़ी बूटी का राजा है, चमत्कारी है, सब कुछ जानता है। धरती पे ऐसा कोई नहीं जड़ी बूटी है जो इसके जैसा है। महाराजा बोला गया है, पढ़े लिखे वो सब करके पढ़ लीजिए, सही में होता है, चमत्कार करता है। और दूसरा मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि ठेपा छाप को भी लाख रुपये कमाते हैं यहाँ पे। ये चमत्कार हुआ। और इसमें मान सम्मान इतना मिलता है। पान का दुकान पे जो उधारी खाता था वो मान सम्मान करता था, लेकिन यहाँ पे बिना उधारी वाले मान सम्मान करते हैं। क्रॉस लाइन सबको भी हेल्प करता है यहाँ पे। तो ये जगह है चमत्कार वाला। यहाँ पे अगर बिना दिमाग लगाए अपने मेंटर का, अपने गुरु का अगर आपने कहना मान लिया तो यहाँ पे चमत्कार होता है। मेरे साथ हुआ है और आपके साथ भी होगा। इसलिए यहाँ पे चमत्कार खोजिएगा तो मिल जाएगा, और नहीं तो बाकी लोग जो हैं आते हैं और पूछते हैं हमसे कि सर बताइए कुछ ट्रिक बताइए। मैं बता दूं ट्रिक कुछ नहीं है, यूज करिए और सच बोलिए। मतलब अगर इसमें अपना दिमाग लगाए, जितना लगाइएगा उतना पीछे रहिएगा। मेरे टीम में कई लोग पीएचडी किए हैं, एमबीए किए हैं, पीजी किए हैं। उन लोगों को बहुत दिमाग है,
लेकिन पैसा कमाने का दिमाग नहीं है। मेरे पास वो कोई भी दिमाग नहीं है। अगर मैं जो भी मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे घर के सारा परिवार हम गाड़ी में कचरो करूँगा। तो यहाँ कहाँ की जब पैसा आपको आएगा ना, कहाँ की गाड़ी में आपको कचरो कमाने नहीं धोने वाला करूँगा। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आज के डेट में जो है वो पैसा, बुड़बक आदमी को पैसा आता है, उसको सब वही लोगों ने ऐसे पूछता है। कार करने के तो यही जगह है, कपड़ा खराब किया। पैसा बढ़ा पर सकते कहाँ हैं। के कार हमको में ये जगह बेचने पूछा की गया नहीं करे, कि कपड़ा मारे तो वहाँ आपको व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए, मैसेज लिखना आना चाहिए, ये करना आना चाहिए। हमको लगा कि अब हम रिएक्शन नहीं कर सकते हैं सर, इतना हम कर ही नहीं सकते हैं, बताइए कैसे होगा। तो बताया गया कि नहीं, एक काम करिए, आप नहीं कर सकते हैं तो नहीं सर, पैसा बढ़ा सकते हैं, लगे एकदम बढ़ा सकते हैं तो पैसा बढ़ाइए। पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना है, जो खाए हैं उसी के बारे में नए लोगों से शेयर करिए, तब जाकर के आपको लगेगा ये जो जगह है ये अलग अलग जगह है और यहाँ से सब कुछ हो सकता है। तो हमको पैसा बढ़ाना अच्छा लगा और मैंने पैसा बढ़ाया। जब पैसा बढ़ गया तो बताया गया था कि अपने पास पढ़ा लिखा एक आदमी रख लीजिए। तब तक से मेरा बेटा बेटी जो है वो चालाक हो गए थे और उन लोग देखा कि पापा को पैसा आ रहा है, तो और कहाँ जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए, तो वो लोग इसमें लग गया। तो और लगने के बाद आज 2 बेटा है, 2 बेटी है, पति पत्नी 5 लोग काम करते हैं। पहले जब पान का दुकान था मेरा, उस समय पान की दुकान से मैं 8 से 9 हजार 10 रुपया महीना कमा लेता था। पत्नी सिलाई सेंटर चलाती थी, वो भी कमा लेती थी 8 रुपया, सब मिलाकर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि लाखों कमाने का कोई रास्ता होगा। लेकिन जब समझ में आया तो हम दोनों आदमी निकल करके, पत्नी हमसे ज्यादा मेहनत की और वो काम करना शुरू की और इतना काम हुआ कि उससे कई गुना पैसा आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ, काम करने से ज्यादा काम छोड़ना होता है। लोग छोड़ते नहीं है, केवल करते हैं। जब तक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा नहीं, ऑक्सीजन आप ले नहीं सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं सर जब पैसा आने लगेगा तो ये काम छोड़ देंगे। भाई पहले काम करिएगा तब पैसा आएगा। आप सोचते हैं कि नहीं सर और काम छोड़ मेरा भोजन बच जाएगा, डायमंड लेवल में बात कर रहा हूँ, डायमंड लोग भी शुरू करके और दूसरा काम करते हैं, डिक्शन भी करते हैं। आप डर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप गरीब नहीं है। पहले तो आपका शरीर करोड़ों का है, दूसरी बात अरबों की कम फैक्ट्री जो है, अरबों की कंपनी आपका है, डॉक्टर लिंच जी का नहीं है, आपका है। आप सोच रहे नहीं सर मेरा क्या, आपको जो बोनस आता है, नहीं, जो आपको बोनस आता है वो आप उतने ही शेयर हैं, आप उतने ही नए लोग से बात किए हैं, आपका उतना ही विश्वास है, इसलिए आपको उतना ही पैसा आता है। जहाँ अरबों खरबों निकालने का मौका है हमारा है, अरबों खरबों की कंपनी मेरा है। और आप सोचते हैं कि नहीं ये दूसरे का है, डॉक्टर लिम का है, नहीं। उसने बंगलोर मीटिंग जब हुआ था तो वो लोग बताए थे कि देखिए हम लोग इसमें नौकरी करते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग थे, दिव्या सर, रफीक सर, लोग मैनेजमेंट के साथ लीडर हैं, वो लोग उसमें नौकरी करते हैं, हम लोग मालिक हैं। दूसरा काम नहीं कर सकता है, रिएक्शन का जो भी इनका काम है वो करते हैं, लेकिन हम लोग रिएक्शन वाले इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं। वो लोग चाहे तो अपना तनख्वाह नहीं कर सकते हैं, आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो हमको यही लगता है कि भाई आपका बिजनेस डेवलप करना है, आपको करना नहीं छोड़ना है। मैंने छोड़ा, सब कुछ छोड़ा अपने। मैं बताया मैं 5 का दुकान बेचा, बच्चों का पढ़ाई, सब लोग बोलते हैं सर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 2 साल 3 साल 5 साल बाद पढ़ लेगा, इसके बाद तो रिएक्शन करेगा। मैं बता दूं इसका पढ़ाइए। जब MBA करके लोग नौकरी करते हैं रिएक्शन में, कुछ नौकरी करते हैं, तो यहाँ का पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाएंगे? यहाँ पढ़ाई जो है वो बेरोजगारी वाला नहीं पढ़ाई है, यहाँ का पढ़ाई कामयाबी वाला है। वो बच्चा कामयाब रहेगा यहाँ से, अगर ये पढ़ाई पढ़ लिया। तो मेरा बेटा बेटी यहाँ का पढ़ाई पढ़ा है। अब जो मेरे साथ आए थे बोलते हैं आप अपने बेटा बेटी को तो बढ़िया शिक्षा दिए, नहीं मैं शिक्षा नहीं दिया हूँ। हमको समझ में आ गया था कि मेरा बेटा बेटी नौकर नहीं बनेगा, मेरा बेटा
गारंटी नहीं विश्वास हो जाके पूछिए मेरा बेटा बेटी से, कहिए कि 50,000 का नौकरी मिला है सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोग मुस्कुराएगा, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो वो जानता है। मेरा बेटा जो है कार से नेपाल से लेकर भूटान से अपनी गाड़ी नैनीताल तक जा करके अपनी गाड़ी से घूम करके आया है। कौन आपके इलाके में अपने बेटा बेटी की तरह घुमाता है अपनी गाड़ी से? ट्रेन से कोई जाएगा घूम लेगा, अपनी कार से कोई जाएगा, अपनी कार से जहां मन करे तहाँ खड़ा करिए, जहां मन करे तो वहां पिकनिक मनाइए, आइए कितना हूँ दिन में, कोई टेंशन नहीं है। ये जगह है, आप जगह को पहचान लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। नहीं तो जिस तरह से मैनेजमेंट लोग सुनाते हैं कि भाई इस देश में इतना हो रहा है, इस देश में इतना हो रहा है, इंडिया में सारे प्रेसिडेंट इंडिया के हैं, सोच लीजिए, और पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। हम लोग इंडिया में रह करके क्या करते हैं, दूसरे काम को देखते हैं। डॉक्टर लिम जो है वो इंडिया में जितना ध्यान दिए हैं कहीं नहीं दिए हैं। सबसे दुनिया का बड़ी फैक्ट्री इंडिया में है, कहीं नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सारा काम देखते हैं, भाई मेरे कर लीजिए 2 से 3 साल के अंदर कर लीजिए। नहीं तो बाकी देशों के लोग जो है, बाकी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां के लोगों को, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए गिरोह में क्या रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि खाइए इसको बच जाइएगा, वो लोग खुद खाते हैं। यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो लोगों को नहीं बचाता है, अपने देश को नहीं बचाता है, अपनी कुर्सी बचाता है। तो आप लोग आए हैं तो आपको भी यहाँ आए हैं, आपका भी कुर्सी है क्राउन मिनिस्टर का, वो कुर्सी कब लेंगे? हम तो ठान लिए हैं, हमको लेना है। हम शुरू में सोचे थे जब क्राउन डायमंड बने तो मैं सोचा कि अब हो गया, बेटा बेटी करेगा, लेकिन नहीं, जब हम शुरुआत किए हैं इस काम को तो खत्म हम ही को करना है। खत्म क्या करना है? क्राउन मिनिस्टर बन जाइए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। समय कितना लगेगा सर? रिकॉर्ड है अभी 2.5 साल का, कर लिए। उससे पहले हम लोग खुद बिहार के हैं, बिहार से भी धर्मशिला देवी कर ली, फास्टेस्ट क्राउन मिनिस्टर बन गई थी, रिकॉर्ड तोड़ी हमारे देश की नुदीरा मैडम, वो नाम भी नहीं आ रहा है जिसका। तो ये जगह है, कोई ये नहीं है। अगर 5 साल में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 5 साल अगर काम करके रिटायरमेंट मिल जाता है और वो पैसा फिर मेरे खानदान में कभी कम नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इस काम में लगने के बावजूद आप दूसरी जगह ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने बारे में खुद सोचिए कि आप कहाँ हैं। आपको अभी शक है डिएक्शन के ऊपर, 1% पे अगर शक है, अगर डाउट में है आप, तो बहुत पीछे जाइएगा और अभी जलवा दिखेगा बहुत जल्दी। बहुत कम समय में जो घर जिस रफ्तार से बीमारी और बेरोजगारी बढ़ रही है, उस रफ्तार में बहुत सारे लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। और जितनी कंपनियां आ रही हैं जो भारत सरकार के नियम को नहीं मानती है, वो बंद हो जाएंगी, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो सारे लोग दूसरा कोई काम नहीं करेगा, सब आएगा बढ़िया कंपनी में। और हम लोगों के पास जड़ी बूटी का राजा है, राजा किसी के पास नहीं जाता है, राजा के पास सब कोई आता है। तो जितना जल्दी समझ जाइएगा, नहीं ये जिस दिन बुद्धिजीवी लोग समझ गए, जो बड़े लेवल पे हैं लोग हैं, वो समझ गए, तो आप नहीं समझ सकते। तो इसको कटवा के लगवाना, तो इसको जितने जल्दी हो समझ जाइए, जितना जल्दी हो समझ जाइए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाइएगा। आप जो हैं अभी भी अगर दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो बैठ करके अपने अपलाइन के साथ बैठ करके और सीखिए कि करना क्या है। हमको जहाँ तक से समझदारी है कि सीखना कम, छोड़ना ज्यादा है। मैं 3 बार इस बात को दोहरा दिया, अभी भी आप छोड़ नहीं रहे हैं तो नहीं कर पाइएगा, कुछ नीचे जाइएगा। लेकिन आप अपने कहानी में क्या बताइएगा? जैसे मैं बताता हूँ कि भाई हमने सब कुछ छोड़ा, स्टॉक पॉइंट लेना था, अब लोग इसी के लेकर ढो रहे हैं कि जमीन बेच दे। मैं बता दूं कि मेरा अगर जमीन बिका है कुछ, तो जमीन कहीं कोई खरीदता है तो कोई नहीं बेचता है। कब बेचता है? या तो बेटा का नौकरी लगना हो, या तो बेटी का शादी हो, या तो किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, उसी स्थिति में लोग जमीन बेच देते हैं। मेरा तीनों में कोई नहीं था,
ना हमारे पास कोई बड़ी बीमारी थी मेरे परिवार में, ना बेटा को नौकरी लगा था, ना बेटी की शादी थी, लेकिन मेरा तीनों काम हो गया। 40 का 2 हो गया। ना अभी नौकरी लगाना है बेटा को, ना बेटी की शादी करने के टेंशन है, बेटी खुद पैसा कमाती है, उसको शादी करने की टेंशन नहीं है, और हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। तो तीनों काम हो गया। और मैं स्टॉक लेने के लिए 10 लाख रुपया लग रहा था, कौन देता हमको 10 लाख रुपया, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं पहचान गया उस दिन से सारा काम बंद, और केवल रिएक्शन। आपको वो जिस दिन बात समझ में आ जाएगा, आप अपने इलाके के राउंड करिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही तक आप लोग हैं, उतना जल्दी समझ जाइए, उतना जल्दी बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो आप सोचते हैं ना कि भगवान दे देंगे, भगवान लौटाते हैं। जो आप बीज डालिएगा, आप सोच सकते हैं कि आप अगर धतूरा का बीज बोले तो आम आपको कभी आएगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बीज डाला धतूरा का। आप खोज रहे हैं आम का बीज लगाना पड़ेगा। तो भगवान एक आप आम का बीज लगाते हैं तो कई क्विंटल भगवान आम देते हैं। तो आप भगवान से मांगते नहीं, आपको जो चाहिए उसका बीज डाल दीजिए, भगवान उसी को लौटाता है कि लीजिए। अगर गलत बीज डालते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शिकायत करते हैं अपने अगल बगल का, अपने अपलाइन का, डीएक्शन के प्रोडक्ट का। भाई मैं जानता हूँ शिकायत करने में बड़ी मजा आता है, मजा आता है। तो आप जो डाल रहे हैं वो लौट के आएगा, आपका दूसरा कोई शिकायत करेगा, एक कंफर्म है। मैं सुना था एक बार कि ट्रेन में उतर रहा था स्टेशन पर, शिकायत में इतना मजा आया कि वो ट्रेन न उतर कर दूसरा स्टेशन चले गए। तब पता अरे कहाँ आ गए, पता चला कि शिकायत में सर इतना मजा आता है ना, दूसरे का शिकायत देने में, कि पता ही नहीं चलता कहाँ आ गए हैं। तो मजा सबको आता है, लेकिन डीएक्शन का अगर आप बात करते हैं, किसी का शिकायत नहीं, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपके चलते हो रहा है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, कोई नहीं। आपको जो चाहिए उसका बात बतियाइए, जो आपको बनना है वो बतियाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अभी आपको डीएक्शन समझने की जरूरत है। कभी भी ये नहीं सोचता हूँ दूसरे का शिकायत करूं, हम भुला जाते हैं। कोई मेरा अगर बुराई किया है ना, तो क्या क्या किया है हम भुला जाते हैं, याद नहीं आता है। आपको भी भुलाना पड़ेगा, नहीं भुलाइएगा तो इतना पीछे जाइएगा, इतना पीछे जाइएगा कि आपको कोई भी जो आपको बनना है उसको 108 बार बोलिए। 108 बार में क्या होता है कि वो मंत्र बन जाता है। बोलते हैं 108 मंत्र, अगर एक बार हम उस मंत्र को पढ़ेंगे तो क्या मंत्र नहीं होगा? 108 बार क्यों बोले? 108 बार जब बोलिएगा तब जाकर वो मंत्र हकीकत में बताना शुरू हो जाता है। बोलते हैं आप लोग, नहीं बोलते हैं। एक बार मत बोलिए, लेकिन सब मिला करके कम से कम एक सप्ताह में 108 बार बोलिए जो आपको बनना है, तब जाकर मंत्र काम करना शुरू करता है। तो हमारे ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को जल्दी पैसा क्यों आना शुरू हो जाता है? क्योंकि वो विश्वास करते हैं, जो बोलते हैं उसे विश्वास करते हैं, बाकी लोग केवल हाथ उठाते हैं। मैं पूछता हूँ अपने टीम में, अगर 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मैं बोलता हूँ कि एक बात बताइए, 8 घंटा कितने लोग काम करते हैं डिएक्शन में? तो 2-3 लोग हाथ उठाते हैं। ऐसा क्यों भाई? नौकरी करने वाला आदमी 8 घंटा काम करता है, 12 घंटा करता है। रोजगार वाला आदमी दुकान के लिए 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा दुकान खोलता है। मैं खुद खोलता था, खुद मैं 14 घंटा दुकान चलाता था, पान गुटखा सिगरेट सब जहर बेचते थे। और आज डिएक्शन के लिए 8 घंटा भी नहीं, अमृत वाला काम करना है और सिस्टम बन जाता है काम करने से, वहां सिस्टम नहीं बनेगा। तो आप उसी जगह पे रहिएगा। आप अगर डर रहे हैं डिएक्शन में आकर के तो वो पीछे रहिएगा, डर खत्म करिए। एकदम नहीं डरना है। आपके पास जो कुछ है ना, आपके हाथ में जो जड़ी बूटी करा जाए वैसा किसी के पास है ना, उनके पास वैसे लोग हैं जैसे हम लोगों के पास हैं। मैं बताया था डॉक्टर एस रंजन, बसपाल सर, रत्ना बसपाल, ये सब लोग जो है पावरफुल लोग हैं। के अग्रवाल के नाम जो है विदेशों में लोग लेते हैं। हम अभी भी बताते हैं, हम अग्रवाल सर की टीम से इतना सुनते हैं, लोग जान जाते हैं कि नहीं ये है। वैसे लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका एक भी फैक्ट्री नहीं है, केवल बात से एक बार खरीदी, दोबारा नहीं खरीदना है। भाई आपकी माल में जाने नहीं है तो एक बार नहीं खरीदेंगे। तो रोशन सर बताते हैं कि
हमारे बगल में किसी कंपनी के बैठने का ताकत ही नहीं है, सामने कैसे बताएगा वो? तो आपके पास उतना पावर है, सब कुछ आप चैलेंज कर, मैं चैलेंज करता हूँ कि आज हर एक महीना के 10 तारीख को जितना पैसा मेरे खाता में आ जाता है, कोई भी कंपनी वाला करके दिखा दे, मैं आज इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चैलेंज करिए, कोई भी प्रोडक्ट ला दीजिए, अगर हमारे प्रोडक्ट से दमदार निकल गया, आज मैं डिक्सन कंपनी छोड़ देंगे, रिजाइन मार देंगे। है ये नहीं है, और जब नहीं है तब कहाँ सोच रहे हैं आप? करिएगा। वो लोग आपके हाथ में AK-47 है और दूरदेर से लोग डरा देता है, इसका गलती है? आप हर एक जगह से शेर हैं और बिल्ली जैसा म्याऊं करिएगा तो कैसे हो पाएगा? तो आपके ऊपर है, आप अपने बिजनेस को कैसे करना है आपके ऊपर है, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आपके जो भी अपलाइन हैं उनसे चैलेंज करिए कि सर जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप हमको बताइए करना क्या है। होगा क्या कि कोई भी अपलाइन नहीं चाहता है कि मेरा डाउनलाइन हमसे नीचे रहे, हर एक अपलाइन मेरे से ऊपर जाए, मेरे से ऊपर जाए। हो सकता है आपका अपलाइन का बिजनेस ना ठीक हो, लेकिन उनके चलते आपका बिजनेस ठीक हो सकता है, वो मेहनत करेंगे आपके लिए, और उनका भी होता है। आप लोग चैलेंज करिए, अपने अपने ग्रुप से चैलेंज करिए, आपसे हमको आगे जाना है, बताइए सर रास्ता, तब जाकर हो जाएगा। आप चैलेंज करिए, सबसे चैलेंज करिए। क्यों? कि आपके पास वो सब कुछ है जो और किसी के पास नहीं। ये लोग भटक रहे हैं, पता नहीं कितने लोग भटक रहे हैं। मैं जब देखता हूं तो तरस आता है। मेरी टीम में कई डॉक्टर हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोगों को, किसी को बताते नहीं है, उनको डर है ये प्रोडक्ट घर में चला जाएगा तो मेरा जो है दवाई नहीं दे सकता, में उनको डर है। हम क्या डर है? ये नहीं है मेरे पास। आप लोगों के पास अगर कुछ है, आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे का जिंदगी बदले, तो ये जगह है। सबसे बड़ी बात, सब लोग काम नहीं करेगा, उनको बताइए कि देखिए भाई, आप खाइए, अपने बेटा बेटी अपने परिवार का, बच्चों का लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सब बचाइए। आने वाला समय में सब रोगी हो जाएगा, गठिया का, कैंसर का, हार्ट का, BP का, सबको होने वाला है। इससे बच जाइएगा, खाइएगा, आप घर रहिए। दिक्कत क्या, हम क्या है दिक्कत कि जिसको खाना है उसी का आप ये मीटिंग बुलाना शुरू कर देते हैं। नहीं, उसको खाने में रखिए, एक दिन आपसे बढ़िया बिजनेस करेगा वो, क्योंकि वो नहीं समझ में आया है। वो सोचता है कि नहीं हम सामाजिक आदमी है। भले आप किसी को दिखाते हैं, वो आपको देखता है, आप दिखाते हैं प्रोफेसर को, आप दिखाते हैं डॉक्टर एस रंजन को, डॉक्टर लिम को दिखाते हैं, लेकिन वो आपको देखता है। आप जिस दिन सफल होइएगा उस दिन वो काम करना शुरू करेगा। लेकिन आप लाते हैं किसी को तो फटाक से ज्वाइनिंग करा करके फटाक से प्रोडक्ट दे देते हैं, नहीं, ये गलत है। आप यूजर रखिएगा, मेरा हर एक महीना 20,000 PGP होता है जो हमेशा होते रहेगा। एक भी आदमी नहीं आएगा तो मेरा PGP शेयर होगा, नहीं आएगा तो मेरे पास पैसा है, हम पर्सनल PG कर देंगे, 20,000 कर लेंगे। आपके पास भी पैसा है तो बनाइए, और नहीं PGP पर काम करिए। जो लोग PGP पर काम करेगा उसका जो अभी ऑफर आएगा, बोनंजा ऑफर या जो भी ऑफर आएगा सब पास हो जाएगा, TSI पॉइंट पास हो जाएगा, PGP पर काम करेगा। तो ये जगह है, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आप करते क्या है कि दुविधा बतियाते हैं। एक भी अगर डाउट आप रखते हैं अंदर तो आपका बिजनेस को 99% पीछे रह जाता है। आपको 100% आना होगा समझ करके, तब जाकर के आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी सबके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है जिस पर प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्रॉब्लम सबको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मैं जब पूछता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो पैसा से नहीं सॉल्व हो सकता है, तो बोलता है नहीं सर। कोई बताता है हाँ सर है, हाँ बताइए। तो मेरे पास जो है ना, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है। अरे भाई मेरे, पैसा बढ़ाइए ना, आपका बेटा कहना मानना शुरू कर देगा। पैसा तो पहले बढ़ाइए, तो हाँ ये हो जाएगा। तो जो आपको परेशानी है, सोचिए दिल से, कौन सा पर्सन मेरे पास है जो पैसा से नहीं हो सकता है। अगर पैसा से होता है, हमको देखिए मेरे पास जो ज्ञान है वो सबसे कम ज्ञान है, जितने लोग जुड़े हैं सबसे कम मेरे पास वो ज्ञान है, लेकिन पैसा बहुत बढ़िया है। ये जगह है, तो
पैसा बढ़ा लीजिए ना, आपका 99% जो है वो आपका समस्या खत्म हो जाएगा। 1% जो है पैसा से नहीं खत्म होगा। तो उसके लिए आप जो मन करे करिए, तो 99% आपको पैसा से खत्म होता है। पैसा कमाने का समुद्र है, आप जितना चाहे कमा सकते हैं। आप अपने सोच को बदलिए। जैसे बताया जाता है ना कि कोई समुद्र किनारे कोई चम्मच लिया है, कोई गिलास लिया है, कोई बाल्टी लिया है, कोई ऐसा है जो मोटर लगाने के, मोटर फिट करने के बारे में सोचता है। अरे समुद्र है तो हम क्यों लोटा बाल्टी से भरेंगे भाई, मोटर क्यों नहीं लगेंगे? पैसा का समुद्र है। और ये आपको दिखाई देगा कब? जब आप भी उस लेवल पे कुछ लाख रुपये से ऊपर जाइएगा तब, 1 लाख से ऊपर जाते हैं तब। आने तो जाके मिलिए, दुबई में रहते हैं प्रोफेसर साहब, जाइएगा तो वो बैठते हैं और वो बताते हैं कि इंडिया के लोग क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं। बताते हैं जब हम इंडिया में थे तो मेरा बोनस 3 गुना कम था, लेकिन 2 साल के अंदर मैं जब दुबई में जब मैं मिला था, लेकिन 2 साल के अंदर मेरा बोनस 3 गुना हुआ है। 3 गुना मैं बताऊंगा नहीं, इतना बोनस आपको अटेगा नहीं, हमको भी नहीं विश्वास होता था। और वही मार्केटिंग प्लान, वही प्रोडक्ट आपके पास है, ये सब करोड़ों कमाते हैं। लोग इसमें आए कि भाई खाइए प्रोडक्ट, खाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद आप पैसे चक्कर में पड़िएगा। पैसे चक्कर में पड़िएगा, प्रोडक्ट नहीं खाइएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका किडनी, आपका आटा खराब होगा, आप डिएक्शन को भी बदनाम कर दीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद ही आपको दूसरे को बताना है, रिजल्ट आता है इसमें। और जितने लोग पैसा के लिए आए हैं, आपको कम से कम 15 दिन लगातार, 15 से 1 महीना दबा के प्रोडक्ट खाइए। कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपके पास वो एनर्जी आएगा। किसी के पास जाइएगा ना, कहिए कि मजा आ गया खा करके, प्रोडक्ट खा करके मजा आ गया, बस मजा कंफर्म आएगा। बीमारी के लिए नहीं, बीमार है वो भी खा सकते हैं। और जब करिएगा ना इस तरह से, सही मजा आता है, तब जा करके आपका जो है बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, भाई मेरे आप कहेंगे नहीं सर पैसा कमाने आए हैं, प्रोडक्ट पे विश्वास है, कोई बीमारी नहीं हुआ है, आप डिएक्शन के लायक कभी नहीं है। आप डिएक्शन के लायक तब बनिएगा जब इस प्रोडक्ट को खाइएगा। ये किसी बीमारी के लिए नहीं बना है, ये प्रोडक्ट बना है आपके शरीर के लिए। और आपका शरीर का फंक्शन आज तक से आपका मेडिकल साइंस नहीं जान पाया पूरी तरह से, लेकिन गैंड्रोमा आपके पूरे फंक्शन को जानता है, पूरे फंक्शन को जानता है। जब खाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या से क्या हो गया। तो अब नहीं पहचानते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जुट करके पैसा के चक्कर में पड़ते हैं। नहीं भाई, पहले खाइए। हाँ थोड़ा दिक्कत होता है सर, पैसा नहीं है, भाई मेरे इन्वेस्ट करिए, अपने शरीर में इन्वेस्ट करिए ना। आप दुकान में करते हैं ना जी, शोकेस बनाते हैं, लाखों रुपये दुकान लगाते हैं, तब क्या करें दुकान चला है। आपका जो शरीर है वही दुकान है, वही शोकेस है। इसमें जब डालिएगा ना तो ये बोलता है कि हाँ अब जाके मजा आया, क्योंकि इस शरीर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, यहाँ पे मिलता है। तब जा करके लगे कि हाँ अब सर मजा आया, कोई बीमारी नहीं है, मजा आया। लोगों से पूछिए ना क्या है, सब ठीक है सब, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और आप जो हैं जब खाइएगा तो वो मजा आएगा, कहीं मजा आ गया, ये कौन सा आदमी, कहाँ ये है कि इसको मजा आ रहा है। पूरा दुनिया सब कुछ बोलता है सर दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है। नहीं भाई, दुनिया बहुत अच्छी है। तो सब कोई बुरा ही होता है तो बुरा कौन? हम अगर बोले दुनिया बुरी है तो हम क्या हैं? अगर हम अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, अच्छे लोग संख्या ज्यादा है, कह करके और दुनिया को हम बुरा बना देते हैं। दुनिया बहुत अच्छी है। मैं 5 देश में गया हूँ, 6 बार, मैं मलेशिया 2 बार गए, और हर एक साल 2 बार विदेश जाएंगे। इसी साल श्रीलंका गए थे, कजाकिस्तान गए थे, और फिर जाएंगे, अभी तो नहीं आया है, मतलब मत पूछिए, हर एक साल जाएंगे। तो इंडिया के लोग ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उनके दूसरे किसी और किसी भगवान पर विश्वास है, किसी दूसरे विश्वास है। नहीं, आप अपने आप विश्वास करिए। आप पूरे वर्ल्ड के कंपनी में लगे हैं, आप ये केवल इंडिया में नहीं लगे हैं, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम गया है। अगर जो बड़ा बिजनेस करते हैं तो पूरे वर्ल्ड से आता है। हमको भी नहीं पता था, हमको विश्वास नहीं होता था। ये लोग बोलते हैं पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन जब मैं मलेशिया गया दूसरी बार तो वहाँ मेरा पैसा कुछ कम पड़ गया था, तो लोग बोले कि सर अपना वैलेट यूज कर लीजिए ना। ये वैलेट कहाँ से होगा? 10,000 रुपया मेरा मलेशिया में था, हमको नहीं पता था।
वहां से प्रोडक्ट लिया गया, तब कहा यार मलेशिया में मेरा पैसा आया। हमको नहीं पता है कि मलेशिया कौन काम करता है मेरे लिए, लेकिन होता है। आप किस जगह पे लग करके और आप जो काम करते हैं उसी तरह से करते हैं जैसे बाहर दुनिया में लोग करते हैं, तो भाई यहाँ से भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपका नौकरी वाला पैसा आएगा, रिटायर आएगा, लेकिन जो बिजनेस जो सिस्टम बनता है, सिस्टम वाला नहीं आएगा। हम देखते हैं कि मेरे नीचे डायमंड से भी पैसा आया है, तो समझते ये कैसे आया। हम तो बात भी नहीं करते हैं उनसे, मेरा और टीम देख रहा है, लेकिन पैसा आता है। आप चाहे बात करिए चाहे मत करिए, आपके 20वां जनरेशन में 40वां जनरेशन में अगर डायमंड है, उससे भी आपको पैसा आता है। इस जगह को पहचान गए तो जैसे हो गया, और नहीं तो आप दौड़ते रहिए। पूरा दुनिया में कोई ऐसा काम आपको नहीं मिलेगा जो डायरेक्शन दे सकता है। तो चलिए, मेरा समय जो है ओवर हो रहा है। हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समय के चलते आज जो भी मैं कह पाया। और पृथ्वीराज जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मौका दिए बोलने के लिए। और मैं अपने बात को यहीं से रोकता हूँ। दूसरा दिन फिर कभी समय मिलेगा तो फिर जो कुछ मेरे समझ में आएगा मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं एक ही फिर से बता दे रहा हूँ कि आप जानने से ज्यादा छोड़ना सीखिए। बहुत ज्यादा जगह मत उलझिए, ये जगह को पहचानिए और जोश जुनून के साथ सपना बड़ा बनाकर काम करिए। जितना का सपना देख सकते हैं देखिए, उस पर काम करिए। मैं अभी आधा पहुंचा हूं, मैं पूरा बोलता हूं कि मेरा नाम क्राउन मास्टर चंद्रशेखर आजाद है। तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं जो आपको बनना है? हमको बनना है भाई, मैं क्राउन डायमंड हूँ, लेकिन क्राउन मास्टर लोग 5 लोग बैठा करके हमको बुलवाए कि आपको बोलना पड़ेगा बनना है। तो भाई सच में बनना है हमको, तो मैं बोला। आपको बोलिएगा, आप सोचिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने बात को रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सबको। थैंक यू सर। इतना अच्छे तरीके से जो सलाह आपने दिए हैं कि सिर्फ आपके टीम के लिए नहीं, यहाँ पर जितने सारे करीब 600 लोग जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ, तो ये जो लोग आज सुने हैं उन लोगों को एक मोटिव मिला कि हाँ मुझे कहाँ तक जाना है, कैसे करना है, एक स्टेप आगे कैसे सोचना पड़ता है। कि जैसे कि आप बोले हैं कि किस तरीके से आपको बुलवाया गया कि आप सीए हैं, तो आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए जो आज भी स्टार एजेंट है या फिर आज न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, उनके लिए भी आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जो सीख हमें मिला है, मुझे जितना समझ में आया है कि इस तरीके से जैसे आपने अपना टीम को एक साथ लेके चले, जो रास्ता तैयार किए हैं, इसी सिस्टम से, इसी रास्ते से अगर कोई भी जाएगा तो हर किसी के हाथ में वो स्टेटस होगा, वो पावर होगा कि यहाँ से आप जैसे बोले कि डीएक्शन एक समुंदर है, यहाँ पर आपको लोटे से पानी लेना है, बाल्टी से लेना है या फिर पंप लगाना है, ये आपके हाथ में है। ये सर सही में बहुत बढ़िया लगा ये सेशन। तो आशा करते हैं अगला बार भी आपसे एक बार हम लोग मतलब टाइम लेके, पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे आपका और भी सेशन रखने का, ताकि ऐसे ही कुछ बातें हम लोगों को पता चले जो आपने फील किए हैं इस फील्ड में, ताकि लोगों को भी आसान हो रास्ता तैयार करने में। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग दुविधा में हैं कि मुझे डीएक्शन करना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे मतलब इस रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा होगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा आज आपसे सेशन सुनने का मौका भी मिला। हम लोग ये मौका बार बार लाना चाहेंगे और अगले बार भी आपको बुलाएंगे आपसे बात करके, आपका टाइम लेके। तो तब तक के लिए थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना अच्छा सलाह देने के लिए। और थैंक यू ऑल जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इतना अच्छे तरीके से आज पार्टिसिपेंट भी बहुत अच्छा था, तो देख के भी हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ लोगों के जो एक जानने का जो मानसिकता है वो जाग चुका है। तो इसके लिए थैंक यू सर आपको। और एक बार फिर से कल फिर से मिलेंगे हम लोग इसी 12 बजे के सेशन में, कुछ नया सीखने के लिए, नए स्पीकर के साथ, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गो क्राउन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर सबको गुड मॉर्निंग।